हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसको हम NPCIL कहते हैं। यहाँ से जो नोटिफिकेशन है ये कैगा स्थल से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आपकी वैज्ञानिक सहायक की पोस्ट रहेगी, वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु की है, पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें वैकेंसी की तो ये 500 के अराउंड वैकेंसीज हैं। 490 प्लस वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले है वैज्ञानिक सहायक बी की वैकेंसी, जिसमें टोटल 45 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड जो वैकेंसी है ये श्रेणी 1 के लिए वैतनिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA के लिए, जिसमें टोटल 82 वैकेंसीज हैं। श्रेणी सेकंड वैतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन ST टेक्नीशियन, यहाँ टोटल 226 वैकेंसी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक ग्रेड फर्स्ट। सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए 22 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आप देखेंगे। नर्स ए के लिए भी वैकेंसी है और टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। चलिए अब हम इसके नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 12 मार्च 2025 से। मींस एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जो NPCIL की वेबसाइट है उसी साइट पर आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 1 अप्रैल 2025 रखी गई है। 1 अप्रैल 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल अभी हमने देखा, एक बार और आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक सहायक बी की वैकेंसी है तो ये कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माप यंत्रण, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिकी में वैकेंसी है। इसी तरह से जो श्रेणी 1 की है इसमें BSc रसायन तंत्र है तो इसमें BSc कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। BSc फिजिक्स के लिए BSc फिजिक्स वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, माप यंत्रण, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें श्रेणी सेकंड की प्रशिक्षु टेक्नीशियन की, तो इसके लिए यहाँ पर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन यांत्रिकी। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए, जो कि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और नर्स ए के लिए और टेक्नीशियन के लिए। एलिजिबिलिटी देखेंगे हम इसमें, और जो PWD कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं तो उनके लिए ये चार्ट दिया गया है, वो इस चार्ट को देख लेंगे आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब देखिए जो वैज्ञानिक सहायक वी की पोस्ट है इसमें 3 साल की अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। SSC या HSC के बाद, अथवा HSC प्लस इंजीनियरिंग का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी चलेगा। ICTE द्वारा अनुमोदित और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अब यहाँ पर ही आपको डिप्लोमा वगैरह दिए गए हैं, सिविल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, परसेंटेज यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सहायक भी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें BSc कंप्यूटर साइंस मिनिमम 60% के साथ आपने किया है BSc कंप्यूटर साइंस से, या आपने BSc कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया है किसी भी सब्जेक्ट से, BSc हो आप, लेकिन प्लस कंप्यूटर साइंस में आपने 1 साल का डिप्लोमा लिया हुआ हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर BSc सांख्यिकी में किया हुआ हो और कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा हो। मींस BSc प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर BSc ही आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। सेम इसमें आप देखेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पर मांगा गया है, जिस भी सब्जेक्ट में वैकेंसीज थी ट्रेड्स में, उसमें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, 10th के बाद या 12th के बाद 3 वर्ष का, या फिर HSC के बाद 2 वर्ष का लेटरल एंट्री के माध्यम से जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होता है वो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। इसी तरह से टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए देखेंगे तो कुल मिलाकर न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए और ISC विज्ञान धारा, भौतिक, रसायन
और मैथ विषय के साथ आपका ये 12th होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम 10th स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया हो। तो 12th यहाँ पर आपका रखा गया है, प्लस आपने 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहा हो और पीसीबी से आपका 12th हो, तो आप यहाँ पर टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हैं। सहायक ग्रेड 1 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, एनी ग्रेजुएट। नर्स के लिए 12th प्लस नर्सिंग मिडवेफरी डिप्लोमा जो रहता है 3 साल का, वो आपने किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मींस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसमें 12th प्लस 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नीशियन का, वो आपने यहाँ पर किया हो, आवेदन कर सकेंगे। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नर्स ए के लिए जो सैलरी बनेगी वो 68,697 रहेगी। वैज्ञानिक सहायक बी के लिए 54,162 रहेगी। बाकी जो सहायक ग्रेड 1 और टेक्नीशियन की है उनके लिए 39,015। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे विवरण यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप यहाँ देखेंगे। जैसे प्रशिक्षण के जो फर्स्ट ईयर होगा उस टाइम पर आपको कितना कितना मिलेगा, किस किस श्रेणी में, ठीक है। प्रशिक्षक के लिए जो दिया गया है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। एज की बात करेंगे तो वैज्ञानिक सहायक वी के लिए 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए अपर एज लिमिट 25 है, सेकंड के लिए 24 है। सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए 21 टू 28, 21 से 28 साल है। नर्स ए के लिए 18 से 30 साल है और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे आपको कितने साल की छूट दी जा रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो वैज्ञानिक सहायक वी की जो पोस्ट है उस पर तो आपका एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। बाकी सहायक बी और श्रेणी फर्स्ट पर, श्रेणी सेकंड जो रहेगी इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्री और मेंस, ठीक है। सेकंड आपका जो श्रेणी सेकंड है, सहायक ग्रेड है और टेक्नीशियन है, नर्स है, इनकी जो पोस्ट है, ये सारी पोस्ट जो रहेंगी इन पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्री और मेंस, और प्लस आपका जो स्किल टेस्ट इसमें लिया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है कितने कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा। ओके, तो इसको आप देख लेंगे, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। अब जो वैतनिक प्रशिक्षु हैं उनके लिए कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर श्रेणी फर्स्ट में और श्रेणी सेकंड में 160, ठीक है। न्यूनतम वेट 45.5 kg दोनों में। तो ये यहाँ पर हाइट भी आप देख लेंगे श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो वैज्ञानिक सहायक वी श्रेणी फर्स्ट के लिए और नर्स ए के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 150 रुपये रहेगा और श्रेणी सेकंड और बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये रहेगा। इसमें SC ST PWD भूतपूर्व सैनिक, महिला कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ है, इनको फीस पे नहीं करनी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, BSc या आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप इसमें आवेदन 12th के बेस पर भी है। अभी हमने देखा 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क से ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करना होगा। ये यहाँ पर आपने जो हमने फीस अभी देख ली है, एज वगैरह सारा सब कुछ हमने इसमें देख लिया है। ओके, तो अगर आप इसमें आवेदन करना जा रहे हैं तो एक बार आप भी ये नोटिफिकेशन NPCIL की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।